हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग दोस्तों। टाइगर क्लास में स्वागत है आप सभी के दोस्तों आज हम लोग द प्लेटफॉर्म के टेस्ट नंबर 3 करते हैं दोस्तों। देखते हैं दोस्तों, जो हमारे चैनल पर न्यू फ्रेंड्स हैं चैनल को सब्सक्राइब और बेल घंटे को दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन दोस्तों मिलते हैं दोस्तों। और वीडियो देखिए, वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। प्रीवियस जो सेट चला है क्राउन का और एडोट्रिया का है, और एडोट्रिया के करंट भी है और स्पीडी भी है, स्पीडी भी डाला गया है दोस्तों। परीक्षा मंथन के भी सेट डाला गया है दोस्तों। और टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए वहाँ PDF प्राप्त होगा दोस्तों, को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ PDF मिलते रहेगा दोस्तों। आइए देखते हैं फर्स्ट प्रश्न से। टेस्ट 3 के फर्स्ट प्रश्न है, महावेली गंगा एक नदी है। महावेली गंगा एक नदी है, कहाँ बहती? एक कैंसर से श्रीलंका की है। महावेली गंगा एक नदी है, श्रीलंका की है। नेक्स्ट सेकेंड प्रश्न है, कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? सेकेंड का आंसर होगा ए, फॉकलैंड द्वीप समूह हिंद महासागर में स्थित है, जो कि गलत है। फॉकलैंड द्वीप समूह अटलांटिक महासागर में अवस्थित है। फॉकलैंड अटलांटिक महासागर में अवस्थित है। थर्ड प्रश्न है, कालीमंथन जिस द्वीप का अंग है? कालीमंथन किस द्वीप का अंग है? 3 का आंसर होगा बी, बोर्निया द्वीप का अंग है, बोर्निया द्वीप का। नेक्स्ट 4 नंबर प्रश्न है, प्रसिद्ध अंगुलियोनुमा फिंगर झील क्षेत्र कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध अंगुलियोनुमा फिंगर झील कहाँ अवस्थित है? 4 का आंसर होगा सी, संयुक्त राज्य अमेरिका में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। नेक्स्ट 5 नंबर प्रश्न है, किस मकबरे को द्वितीय ताजमहल को नाम से जाना जाता है? किस मकबरे को द्वितीय ताजमहल के नाम से जाना जाता है? 5 का आंसर होगा ए, रबिया उल दौरानी की मकबरा को जाना जाता है, रबिया उल दौरानी की मकबरा जाना जाता है। नेक्स्ट 6 नंबर प्रश्न है, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंके थे कब? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंके थे। 6 का आंसर होगा ए, 8 अप्रैल 1929 को फेंके थे, 8 अप्रैल 1929 को बम फेंके थे। नेक्स्ट 7 नंबर प्रश्न, भारत में धान के निष्कासन को किसने रक्तस्राव कहा था? भारत से धान के निष्कासन को किसने रक्तस्राव कहा था? 7 का आंसर होगा सी, कार्ल मैक्स कहते, कार्ल मैक्स कहते। नेक्स्ट 8 नंबर प्रश्न है, प्रथम पिछड़ा वर्ग आंदोलन का गठन कब किया गया था? प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था। 8 का आंसर होगा बी, 1953 में किया गया था, 1953 में। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 29 जनवरी 1929 को किया गया था। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष थे काका कालेकर थे, काका कालेकर थे। संविधान की अनुच्छेद 340 के आधार पर पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया है। नेक्स्ट 9 नंबर प्रश्न है, 9 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य यानी गलत है? कौन सा गलत है? किताब दिया है, उसके संबंधित व्यक्ति किन सा कथन नहीं लिखे। 9 का आंसर होगा सी, नो स्पिनर अनिल कुंबले, जो कि गलत है। सही है, एस अगेंस्ट एड्स सानिया मिर्जा की आत्मकथा है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ शिवराज सिंह के, गेम चेंजर शाहिद अफरीदी के। नो स्पिनर जो है, नो स्पिनर पुस्तक के लिए जो है सेनवान और मार्क निकोलसन के, सेनवान और मार्क निकोलसन के नो स्पिन पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट है 10 नंबर प्रश्न, अकबर ने बिहार को मुगल साम्राज्य के प्रांत बनाने के बाद किसे बिहार का गवर्नर नियुक्त किया गया था? अकबर ने बिहार को मुगल साम्राज्य के प्रांत बनाने के बाद किसे बिहार का गवर्नर नियुक्त किया गया था? 10 का आंसर होगा बी, मुनीम खान ने, मुनीम खान। नेक्स्ट 11 प्रश्न, राजपुर नहर किस नदी की उपशाखा है? राजपुर नहर किस नदी की उपशाखा है? 11 का आंसर होगा बी, कोसी नदी की है, कोसी नदी। राजपुर नहर कोसी नहर की उपशाखा है। राजपुर नहर प्रशाखाओं से 366 किलोमीटर लंबी है। इस नहर से खगड़िया तथा सहरसा जिले में सिंचाई होती है। नेक्स्ट है 12 नंबर प्रश्न है, रेटिना पर क्या पाया जाता है? रेटिना में क्या पाया जाता है? 12 का आंसर होगा ए, विटामिन ए पाया जाता है रेटिना में। वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, के है, और जल में विटामिन बी और सी घुलनशील, जल में विटामिन घुलनशील है। नेक्स्ट 13 नंबर, जल को अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए जल में क्या मिलाया जाता है? 13 का आंसर होगा बी, सोडियम कार्बोनेट मिलाते हैं। जल की अस्थायी कठोरता दूर करने हेतु जल में सोडियम कार्बोनेट मिलाया जाता है। नेक्स्ट 14 नंबर प्रश्न है, अंतःस्वस्वित
अंतःश्वासित वायु तथा उच्छ्वासित वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है? 14 का आंसर होगा ए 21% तथा 16.4% होते हैं। 21% अंतःश्वासित वायु होते हैं और उच्छ्वासित वायु में 16.4% होते हैं। नेक्स्ट 15 नंबर प्रश्न है, कोड़ाई कनाल निम्नलिखित में किस पहाड़ी पर स्थित है? कोड़ाई कनाल किस पहाड़ी पर स्थित है? 15 का आंसर होगा बी पालनी पहाड़ी पर कोड़ाई कनाल पर्वत स्थित है। नेक्स्ट 16 नंबर प्रश्न है, 16 दोस्तों मैथ इसको हल कीजिएगा। 16 का आंसर होगा डी, 16 का आंसर डी। नेक्स्ट 17 नंबर प्रश्न है, हाइड्रोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, हाइड्रोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन सा है? 17 का आंसर होगा डी फ्लोरीन। हाइड्रोजन तत्वों में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन होती है, ऊपर से फ्लोरीन ही है। 18 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? 18 का आंसर होगा सी विनियोग विधेयक 113 जो कि गलत है, सही नहीं है। वार्षिक वित्तीय विवरण अनुच्छेद 112 में, धन विधेयक 110 में और वित्तीय विधेयक जो 117 में है। विनियोग विधेयक जो है, विनियोग विधेयक अनुच्छेद 114 में उल्लेख है, विनियोग विधेयक 114 में है। नेक्स्ट 19 नंबर प्रश्न है, मंत्रिमंडल शब्द निम्न में से किस अनुच्छेद में नहीं थे? मंत्रिमंडल शब्द किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया? 19 का आंसर होगा डी अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल शब्द को एक बार उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट 20 नंबर प्रश्न है, बौद्ध धर्म के संघ संबंधी नियम तथा आचार किस पुस्तक में संग्रहित थे? किस पुस्तक में संग्रहित थे? 20 का आंसर होगा ए विनय पीठिक में संग्रहित थे। नेक्स्ट 21 नंबर प्रश्न है, क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से आती है, ये वाक्य तभी किसने कहा थे? 21 का आंसर होगा सी भगत सिंह कहे थे। क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से आती है, ये वक्तव्य किसने कहे थे? भगत सिंह कहे थे। नेक्स्ट 22 नंबर प्रश्न है, एनी बेसेंट ने होम रूल लीग आंदोलन का प्रचार प्रसार निम्न में से किस समाचार पत्र के माध्यम से किए थे? 22 का आंसर होगा 22 के आंसर कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया के द्वारा किए गए थे। एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया के माध्यम से होम रूल लीग आंदोलन के प्रचार प्रसार किए थे। 22 का आंसर होगा ए। नेक्स्ट 23 प्रश्न, जल का त्रिक बिंदु ताप किस तापमान पर होता है? जल का त्रिक बिंदु ताप किस तापमान पर होता है? 23 का आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा 0.01 डिग्री सेल्सियस होता है, 1 डिग्री सेल्सियस है। नेक्स्ट 24 नंबर प्रश्न है, स्तनधारियों के भ्रूण में आरबीसी बनता है, स्तनधारियों के भ्रूण में आरबीसी बनता है। 24 का आंसर होगा ए यकृत में बनता है। 25 प्रश्न है, डीएनए की श्रृंखला बंधी होती है, डीएनए की श्रृंखला बनी होती है। 25 का आंसर होगा डी हाइड्रोजन बंध से बंधी होती है, हाइड्रोजन बंध से। नेक्स्ट 26 नंबर प्रश्न है, 26 नंबर प्रश्न है, गरीबी गांधी के पथ पर और महात्मा गांधी की जीवन यात्रा किनकी कृति है? गांधी के पथ पर और महात्मा गांधी की जीवन यात्रा किनकी कृति है? 26 का आंसर होगा, 26 का आंसर होगा डी डॉक्टर किरण कुमारी की है, डॉक्टर किरण कुमारी की है। डॉक्टर किरण कुमारी पंजाब यूनिवर्सिटी के सोशियोलॉजी विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, उन्हीं के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। नेक्स्ट 27 नंबर प्रश्न है, बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस का संबंध निम्नलिखित में से किस पार्टी से थे? बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस का संबंध किस पार्टी से था? 27 का आंसर होगा सी इंडिपेंडेंट पार्टी से थे, इंडिपेंडेंट पार्टी से। नेक्स्ट 28 नंबर प्रश्न, निम्न में से किसका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है? अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। 28 का आंसर होगा उप मुखिया और प्रमुख का चुनाव जो होता है अप्रत्यक्ष रूप से होता है। 28 का आंसर होगा ए। 29 का आंसर होगा बी 79। नेक्स्ट 30 नंबर प्रश्न है, स्टेट ऑफ जोहर निम्न में से किन दो देशों को अलग करती है? स्टेट ऑफ जोहर किन देशों को अलग करती है? 30 का आंसर होगा बी सिंगापुर और मलेशिया को अलग करती हैं, सिंगापुर और मलेशिया। नेक्स्ट 31 नंबर प्रश्न है, सिकंदर के भारत आक्रमण के समय मगध पर किस वंश और राजा का शासन था? सिकंदर के भारत आक्रमण के समय मगध पर किस वंश और राजा का शासन था? 31 का आंसर होगा डी नंदवंश धनानंद थे, नंदवंश के शासक धनानंद थे। नेक्स्ट 32 प्रश्न, मुगल काल में मदद एवं मानसा का संबंध है, मुगल काल में मदद एवं मानसा का संबंध किससे था? 32 का आंसर होगा
32 के आंसर सी होगा। विद्वानों को राजस्व मुक्त भूमि, विद्वानों का राजस्व मुक्त भूमि था। नेक्स्ट 33 नौ प्रश्न है, भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? 33 के आंसर होगा बी, केशव चंद्र सेन थे। नेक्स्ट 34 प्रश्न है, तिरहतु नहर का संबंध किस नदी से? तिरहतु नदी का संबंध किस नदी से है? 34 के आंसर होगा सी, गंडक नदी से। नेक्स्ट 35 नौ प्रश्न है, पटना में कौन बहावी आंदोलन से नहीं जुड़े थे? पटना में कौन बहावी आंदोलन से नहीं जुड़े हुए थे? 35 के आंसर होगा सी, 35 का आंसर डी, अली मोहम्मद जो थे नहीं जुड़े थे। मोहम्मद हुसैन थे, इनायत अली थे, विलायत अली थे, जुड़े थे। नेक्स्ट है 36 प्रश्न, समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब होता है। 36 के आंसर होगा बी, आभासी प्रतिबिंब होता है। नेक्स्ट 37 नौ प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एक हरित गृह गैस नहीं है? कौन हरित गृह गैस नहीं? 37 के आंसर होगा ए, ऑक्सीजन नहीं है, O2 हरित गृह गैस नहीं है। प्रमुख ग्रीन हाउस गैस में होते हैं जलवाष्प होते हैं, मीथेन होते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, CFC और SF6 होते हैं। ग्रीन हाउस गैस की नियंत्रित करने के लिए 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल सम्मेलन हुआ था, जो कि क्योटो प्रोटोकॉल 2005 में लागू किया गया था। नेक्स्ट 38 नौ प्रश्न है, शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड के अधिकांश भाग का परिवहन होता है। शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड के अधिकांश भाग का परिवहन होता है। 38 के आंसर होगा सी, बाइकार्बोनेट्स के रूप में होते हैं, बाइकार्बोनेट्स के रूप में होते हैं। नेक्स्ट 39 प्रश्न, किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा मतदान करने की न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था? किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा मतदान करने की न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? 39 का आंसर होगा बी, 61वां संविधान संशोधन में किया गया था। 61वां संविधान 1989 में किया गया था। नेक्स्ट 40 नौ प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश कौन सा है? विश्व में सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश कौन सा है? 40 का आंसर होगा डी, चाइना है, चाइना। नेक्स्ट 41 नौ प्रश्न है, मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है। मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता कौन सी है? 41 का सी, पशुओं के पालन और फसलों की एक साथ खेती होती है, उसे मिश्रित खेती कहते हैं। नेक्स्ट है 42 नौ प्रश्न है, 42 दोस्तों मैथ इसको हल कीजिएगा। 42 का आंसर होगा बी, 42 का आंसर होगा बी। नेक्स्ट है 43 नौ प्रश्न है, बॉब एल्मंडो किस किस को जोड़ती है? बॉब एल्मंडो किस किस को जोड़ती है? 43 के आंसर होगा ए, लाल सागर और अरब सागर को जोड़ती है बॉब एल्मंडो। नेक्स्ट है 44 नौ प्रश्न है, निम्न में कौन सी एक ठंडी महासागरीय धारा है? ठंडी महासागरीय धारा नहीं है इसे बताना। 44 के आंसर होगा डी, अग्लुहास ठंडी धारा नहीं, अग्लुहास एक गर्म धारा है। नेक्स्ट है 45 नौ प्रश्न, बेसाल्टिक लावा के अपक्षय के कारण भारत की निम्नलिखित में से किस मिट्टी के निर्माण हुआ है? 45 के आंसर होगा सी, रेगुर मिट्टी के हुआ है, रेगुर मिट्टी। नेक्स्ट है 46 नौ प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया? 46 के आंसर होगा सी, अनुच्छेद 332 में किया गया, अनुच्छेद 332 में। नेक्स्ट 47 नौ प्रश्न, निम्न में कौन सा रेशेदार फसल नहीं है? कौन सा रेशेदार फसल नहीं है? 47 के आंसर डी, मक्का रेशेदार फसल नहीं है। नेक्स्ट 48 प्रश्न है, हाइड्रोलिथ क्या है? हाइड्रोलिथ किसको बोलते हैं? 48 के आंसर से कैल्शियम हाइड्राइड को बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्राइड को हाइड्रोलिथ बोलते हैं। नेक्स्ट 49 प्रश्न है, जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरती है तो कौन सा रंग श्वेत से कम विचलित होता है? 50 के आंसर है बी, लाल रंग सबसे कम विचलित होता है। 50 प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? थायमिन, बेरी 50 के आंसर सी, विटामिन ई जो कि बढ़ंता होता है, गलत है। बढ़ंता जो एक आनुवांशिक बीमारी होता है, गलत है, विटामिन ई से होता है। थायमिन होता है बेरी स्कॉर्बिक अम्ल, स्कॉर्बी होती है, विटामिन के रक्त जमना होते हैं। नेक्स्ट 51वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कहाँ से अशोक के स्तंभ नहीं मिले हैं? कहाँ से अशोक स्तंभ नहीं मिले हैं? 51 के आंसर होगा बी, कनौज से नहीं मिले हैं। कनौज से नहीं मिले, रामपुरवा, प्रयाग से, लौरिया, नंदगढ़ से मिले हुए हैं।
नेक्स्ट है 52वां प्रश्न है इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना किसने की थी? इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना किसने की थी? 52 के आंसर होगा सी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर किए थे। बी आर अम्बेडकर किए थे। नेक्स्ट है 53 प्रश्न, बिहार युवक संघ की स्थापना कब हुई थी? बिहार युवक संघ की स्थापना कब हुई थी? 53 के आंसर होगा सी, 1928 में हुआ था, 1928 में। नेक्स्ट 54वां प्रश्न है 54 मैथ है दोस्तों, इसको हल कीजिएगा। 54 के आंसर होगा ए, 4:3 होगा। नेक्स्ट 55वां प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा एक एंटीबायोटिक नहीं है? कौन सा एंटीबायोटिक नहीं? 55 के आंसर होगा बी, ऑक्सीटोसिन एक एंटीबायोटिक नहीं है। 56 प्रश्न है मोरक्को की यात्री इब्न बतूता के वृत्तांत किस रूप में जाना जाता है? 56 के आंसर होगा ए, रेहला इसका वृत्तांत है। मोरक्को के यात्री इब्न बतूता के जो लिखा के पुस्तक रेहला है। नेक्स्ट है 57 प्रश्न, महात्मा गांधी पर चंपारण सत्याग्रह के लिए कब अभियोग चलाया गया था? महात्मा गांधी पर चंपारण सत्याग्रह के लिए कब अभियोग चलाया गया था? 57 के आंसर भी 1917 में चलाया गया था, 1917 में। राजकुमार शुक्ल के निमंत्रण पर ही 10 अप्रैल 1917 को गांधी जी चंपारण जाने के लिए पटना पहुंचे थे। नेक्स्ट है 58वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अंगूरी मदिरा पैदा करने वाले फ्रांस के एक प्रदेश नहीं है? अंगूरी मदिरा पैदा करने वाला फ्रांस का एक प्रदेश नहीं। 58 के आंसर होगा बी, सेशन नहीं है। नेक्स्ट 59वां प्रश्न है गंगा दी दियारा भूमि का नामकरण निम्नलिखित में से किससे संबंध है? 59 के आंसर होगा ए, दिया से संबंधित है। नेक्स्ट 60वां प्रश्न, अर्थव्यवस्था में आर्थिक आपूर्ति की रकम निम्नलिखित में से किस समाविष्ट अर्थशास्त्री चर को प्रभावित करता है? 60 के आंसर होगा ए। आइए देखते हैं, 60 के आंसर होगा ए। इसमें होगा समाविष्ट अर्थव्यवस्था में रोजगार हो जाएगा, रोजगार उत्पादन हो जाएगा, राष्ट्रीय आय हो जाएगा। इसमें सी और डी होगा, रोजगार और उत्पादन हो जाएगा। नेक्स्ट 61वां प्रश्न है 1815 में प्रकाशित राजा राम मोहन राय की पहली पुस्तक का नाम क्या था? 61 के आंसर होगा बी, तूफत उल मुहाजिदीन था। नेक्स्ट 62वां प्रश्न है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे पूर्व में किस पद पर आसीन हुए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे पूर्व में किस पद पर आसीन थे? 62 के आंसर होगा बी, पटना नगर पालिका के चेयरमैन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट 63वां प्रश्न है सुमेलित करना है, बारदौली आंदोलन कहाँ हुआ था? बारदौली आंदोलन गुजरात में हुआ था। चौरी चौरा कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में हुआ था। एरवादा महाराष्ट्र में हुआ था। एरवादा महाराष्ट्र में, नौखाली बंगाल में है। नेक्स्ट है 63 के आंसर होगा सी, 2 4 1 3 होगा। नेक्स्ट 64वां प्रश्न है निम्नलिखित में कौन 19वीं शताब्दी के भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन के अग्रणी नेता थे? 19वीं शताब्दी के भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन के अग्रणी नेता थे। 64 के आंसर होगा बे, राजा राम मोहन राय थे। नेक्स्ट 65, स्तनपायी में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? 65 के आंसर बी, एकीकृत होती है, एकीकृत क्या होता है। नेक्स्ट 66वां प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सी गैस रंगीन होती है? 66 के आंसर होगा ए, क्लोरीन होता है। नेक्स्ट 67 प्रश्न, दूध में उपस्थित होते हैं 67 के आंसर सी, प्रोटीन होते हैं। नेक्स्ट 68वां प्रश्न है 68वां प्रश्न है कानूनी विषयों में राज्य को परामर्श देता है। कानूनी विषयों में राज्य को परामर्श कौन से देता है? 68 के आंसर से महाधिवक्ता देता है, महाधिवक्ता। नेक्स्ट 69 प्रश्न है विकेंद्रीकरण तंत्र की सिफारिश की गई थी। विकेंद्रीकरण तंत्र की सिफारिश की गई थी। 69 के आंसर होगा सी, बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा किया गया था, बलवंत राय मेहता के द्वारा। नेक्स्ट 70वां प्रश्न है 70 दोस्तों मैथ इसको हल कीजिएगा। 70 के आंसर होगा डी, 64। नेक्स्ट 71वां प्रश्न है
भारत का वह कौन सा राज्य है जो पहली बार महादलित अवधारणा को लाया और महादलित विकास मिशन का गठन किया था? 71 का आंसर होगा डी, बिहार ने किया, बिहार। नेक्स्ट 72 प्रश्न है, भारत के निम्न राज्यों में से किसमें सागवान का वन पाए जाते हैं? भारत के निम्न राज्यों में किसमें सागवान का वन पाए जाते हैं? 72 का आंसर होगा सी, झारखंड में सागवान पाए जाते हैं। नेक्स्ट 73, निम्नलिखित में से कौन सा बहुत पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? 73 का आंसर होगा ए, बोध गया स्थित है। नेक्स्ट 74 प्रश्न है, जहांगीर ने मुख्यतः निम्नलिखित में किस कला को संरक्षण दिया था? जहांगीर ने 74 का आंसर होगा ए, चित्रकला को दिया था। नेक्स्ट 75 प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने भारत में स्वर्ण सिक्कों को प्रचलन नियमित उपयोग के लिए किया था? 75 का आंसर होगा ए, भीम कडफिसेस किए थे। सर्वप्रथम भीम कडफिसेस ने स्वर्ण सिक्कों को नियमित प्रचलन में लाया था। नेक्स्ट 76 प्रश्न है, पृथ्वीव्यय प्रथम वीर की उपाधि दी थी? पृथ्वीव्यय प्रथम वीर की उपाधि दी थी, किसको दिया गया था? 76 का आंसर होगा ए, समुद्रगुप्त को दी गई थी। 77 दोस्तों मैथ स्कूल के 77 का आंसर होगा ए, 0। नेक्स्ट 78 प्रश्न है, सामान्य श्वसन में एक बार में ली जाने वाली ऑक्सीजन की मात्रा कितना सीसी होता है? 78 का आंसर होगा ए, 100 सीसी होता है, 100 सीसी। प्रत्येक मिनट में 4200 मिली वायु श्वास द्वारा फेफड़े में भर के इसमें से लगभग 250 ml ऑक्सीजन ग्रहण किए जाते हैं। नेक्स्ट 79 प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा लवण हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं? निम्नलिखित में से कौन सा लवण हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं? 79 का आंसर होगा सी, कैल्शियम फास्फेट पाए जाते हैं। नेक्स्ट 80 प्रश्न, दूरसंचार के लिए प्रयुक्त तरंग होते? 80 का आंसर डी, माइक्रोवेव होते हैं। नेक्स्ट है 81 प्रश्न है, बिहार में शिक्षा दिवस किसके जन्मदिन को मनाया जाता है? 11 नवंबर को। 81 का आंसर डी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्मदिन पर मनाए जाते हैं। बिहार में शिक्षा दिवस किसके जन्मदिन 11 नवंबर के अवसर पर मनाए जाते हैं? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के। नेक्स्ट है 82 प्रश्न है, सल्तनत काल के किस शासक के सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना हुई थी? सल्तनत काल के किस शासक के सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की गई थी? 82 का आंसर होगा डी, फिरोज शाह तुगलक के काल में हुई थी, फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट है 83 प्रश्न है, दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसे इतिहासकारों ने विरोधाभासों का मिश्रण कहा बताया था? विरोधाभासों का मिश्रण बताया था। 83 का आंसर होगा डी, मोहम्मद बिन तुगलक ने बताए थे, मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट 84 प्रश्न है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? भारत एक गणतंत्र, इसका अर्थ क्या है? 84 का आंसर होगा सी, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। 85 प्रश्न है, मोनाजाइट बालू में कौन सा खनिज पाए जाते हैं? मोनाजाइट जो बालू है खनिज, मोनाजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? 85 का आंसर होगा सी, थोरियम पाया जाता है। 88 प्रश्न, साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं? साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं? 86 का आंसर होगा बी, प्रोटॉन को किए जाते हैं, प्रोटॉन। नेक्स्ट है 87 प्रश्न है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? 87 का आंसर होगा डी, जेपरकिंस पेंसिलिन की किए थे, गलत है। पेंसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किए थे। जेम्स वाट वाश पिजन के किए थे। एच.जी. बेल टेलीफोन के, जेलबेट टेलीविजन के किए थे। नेक्स्ट 88 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कीट नहीं है? कौन सा कीट नहीं है? 88 का आंसर होगा डी, मकड़ी एक कीट नहीं है। 89 दोस्तों मैथ इसको हल कीजिएगा। 89 का आंसर होगा बी, 20। नेक्स्ट 90 प्रश्न है, बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? 90 का आंसर होगा ए, श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह भारत के अखंड बिहार राज्य के प्रधानमंत्री एवं बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री बने थे। 1947 से 1961 तक बिहार के मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट 91 प्रश्न, पटना के अंतिम मुख्य वहाबी नेता कौन थे? वहाबी नेता कौन थे? 91 का आंसर होगा डी, अहमदुल्ला थे, अहमदुल्ला। नेक्स्ट 92 प्रश्न है, प्रथम बौद्ध संघ की अध्यक्षता किसने किया था? प्रथम बौद्ध संघ की अध्यक्षता किसने किए थे? 92 का आंसर होगा ए, महाकश्यप किए थे, महाकश्यप। नेक्स्ट 93 प्रश्न है, 93 निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने लाल कलवांत से
हिंदू संगीत की शिक्षा ली थी? निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने लाल कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली थी? 93 का आंसर होगा सी अकबर। नेक्स्ट 94 नवा प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता निम्नलिखित में से कौन थे? खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता निम्नलिखित में से कौन थे? 94 का आंसर होगा ए मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली थे। मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली थे। नेक्स्ट 95 नवा प्रश्न, ग्रामीण अवस्थापन विकास कोष का वित्तीय पोषण किया जा रहा है? ग्रामीण अवस्थापन विकास कोष का वित्तीय पोषण किया जा रहा है? 95 का आंसर होगा ए नाबार्ड के द्वारा किया जा रहा है। नेक्स्ट 96 नवा प्रश्न है, मीथेन उपस्थित है वायुमंडल में? मीथेन उपस्थित है वायुमंडल में। 96 का आंसर होगा डी बृहस्पति पर। नेक्स्ट 97 प्रश्न है, अधोलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं। 97 का आंसर होगा डी फ्लोरीन बहुलक थे, गलत है। पायरिन जो निशामक है, सल्फर डाइऑक्साइड अम्ल वर्षा है, फिरौन प्रसिद्ध के रूप में प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट 98 प्रश्न, वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? 98 का आंसर होगा सी निकेल में किया जाता है। नेक्स्ट 99 प्रश्न जो कि मैथ्स को हल किया जाएगा। 99 का आंसर होगा ए 25। नेक्स्ट 100 नंबर प्रश्न है, बिहार में नमक सत्याग्रह सर्वप्रथम कहाँ से शुरू हुआ था? बिहार में नमक सत्याग्रह सर्वप्रथम कहाँ से शुरू हुआ था? 100 का आंसर भी चंपारण एवं सारण से हुआ था। चंपारण एवं सारण से हुआ था। नेक्स्ट 101 प्रश्न है, बागमती नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा नदी में मिलती है? बागमती बिहार में किस स्थान पर गंगा नदी में मिलती है? 101 का आंसर होगा बी मुंगेर के उत्तर में मिलता है। मुंगेर के उत्तर में। नेक्स्ट 102 प्रश्न, निम्नलिखित नदियों में कौन बिहार में गंगा में मिलता है? निम्नलिखित नदियों में कौन बिहार में गंगा नदी में मिलती है? 102 का आंसर होगा ए गंडक, सोन, घाघरा और पुनपुन, ये सभी गंगा नदियों में मिल जाती है। 103 प्रश्न, 1937 में प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन कितने महीने चला था? 1937 में प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन कितने महीने चला था? 103 के आंसर होगा ए 28 महीने चले थे। नेक्स्ट 104 प्रश्न है, निम्नलिखित शासकों में से किसने ने विदेशों में आधुनिक रीति पर दूतावास की स्थापना की थी? 104 के आंसर होगा डी टीपू सुल्तान ने किए थे। टीपू सुल्तान। नेक्स्ट 105 प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से किसकी समुद्री तट रेखा सर्वाधिक लंबी है? निम्नलिखित में देशों में से किसकी समुद्री तट रेखा सर्वाधिक लंबी है? 105 के आंसर होगा बी कनाडा का। नेक्स्ट 106 प्रश्न है, 1857 की क्रांति के निम्नलिखित नेताओं में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? रामचंद्र पांडुरंग था। 106 का आंसर होगा सी तात्या टोपे के नाम रामचंद्र पांडुरंग था। नेक्स्ट 107 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक त्वरित अवस्थापन विकास कोष के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? 107 के आंसर होगा डी ग्रामीण उद्योग सम्मिलित नहीं है। 108 प्रश्न, लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है? लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है। 108 के आंसर सी लाइकेन से होता है। नेक्स्ट 109 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फल पकाने के लिए उपयोग में लाया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फल पकाने के लिए उपयोग में लाया जाता है? 109 का आंसर होगा बी कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट 110 नौ प्रश्न है, 110 दोस्तों मैथ इसको हल कीजिए। 110 का आंसर होगा बी। नेक्स्ट 111 नौ प्रश्न है, गंगा के दक्षिण भाग के मैदान में पुरानी जलोढ़ मिट्टी को निम्नलिखित में से किस नाम से पुकारते हैं? 111 का आंसर भी करेला केवाल मिट्टी से जानते हैं। नेक्स्ट 112 नौ प्रश्न दोस्तों मैथ इसको हल कीजिएगा। 112 का आंसर होगा सी 1932। नेक्स्ट 113 नौ प्रश्न, औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956। औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 में किस बात पर जोर दिया गया था? 113 का आंसर होगा ए सार्वजनिक क्षेत्र के महत्व पर दिया गया था। नेक्स्ट 114 प्रश्न, भारत में आर्थिक विकास बाधित रहा है, इसके मुख्य रूप से क्या कारण है? भारत में आर्थिक विकास बाधित रहा है, इसके मुख्य कारण रूप से क्या रहा? 14 का आंसर सी खराब अवस्थापन सुविधाओं के कारण रहा। नेक्स्ट 115 प्रश्न है, निम्न में कौन से तत्व सभी अम्लों के लिए सामान्य है? निम्न में कौन से तत्व सभी अम्लों के लिए सामान्य? 115 का आंसर होगा बी हाइड्रोजन है। नेक्स्ट 116, निम्नलिखित में से कौन से एक पौधे के संतुलित उर्वरक है? तो 16 का आंसर होगा सी वनस्पति खाद है। नेक्स्ट 117 प्रश्न है,
काली मिट्टी में किस फसल की खेती सर्वाधिक उपयोग होती है? काली मिट्टी में किस फसल की खेती सर्वाधिक होती है? 17 के आंसर भी कपास होती है, कपास। 118 प्रश्न है, भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किए थे? 118 के आंसर सी खान अब्दुल गफ्फार खान के थे, खान अब्दुल गफ्फार खान के थे। नेक्स्ट 119 प्रश्न है, किस काल को द्वितीय नगरीकरण के नाम से जाना जाता है? 119 के आंसर डी महाजनपद काल को। नेक्स्ट 120 प्रश्न, किस देश ने हैक प्रूफ संचार स्थापित करने के लिए विश्व का पहला क्वांटम उपग्रह प्रक्षेपित किया था? 120 के आंसर होगा ए, चीन ने किया था। नेक्स्ट 121 प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संस्था ने युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम युविका के दूसरे सत्र का आरंभ किया है? 121 के आंसर होगा बी, इसरो ने किया है, इसरो। 122 प्रश्न है, 2021 के लिए बुकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? 2021 के लिए बुकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? 122 के आंसर होगा ए, डेमन गुलगुट को किया गया, डेमन गलगट। नेक्स्ट 123 प्रश्न, अजय वॉरियर रक्षा अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? 123 के आंसर होगा ए, यूके लंदन के बीच किया गया। नेक्स्ट 124 प्रश्न है, कौन विश्व शक्ति भाषा सूचकांक जारी करता है? 24 के आंसर बी, विश्व आर्थिक मंच करता है। नेक्स्ट 125 प्रश्न है, खबरों में रहा ब्लू बुक किस सशस्त्र बल सेना का मैनुअल है? 125 के आंसर होगा डी, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप का ब्लू बुक है। नेक्स्ट 126 नौ प्रश्न है, देश का पहला टॉय क्लस्टर कोपल का संचालन किस राज्य में मार्च 2022 में शुरू किया गया है? 126 के आंसर होगा डी, कर्नाटक में खोला गया टॉय क्लस्टर। नेक्स्ट 127 प्रश्न, वर्ष 2021 में सुकुरो मानवे को किस क्षेत्र में योगदान हेतु नोबेल पुरस्कार दिया गया? सुकुरो मानवे को 127 के आंसर भी भौतिकी के लिए दिया गया है। नेक्स्ट 128 नौ प्रश्न है, किस मंत्रालय ने सितंबर 2021 में शिक्षक पर्व का आयोजन किया है? किस मंत्रालय ने सितंबर 2021 में शिक्षक पर्व का आयोजन किया? 128 के आंसर होगा ए, शिक्षा ने किया है, शिक्षा मंत्रालय ने किया है। नेक्स्ट 129 प्रश्न, विश्व शांति स्तूप की 52वीं वर्षगांठ 2021 में मनाई गई, यह स्तूप कहाँ स्थित है? 129 के आंसर होगा सी, राजगीर में है। नेक्स्ट 130 प्रश्न है, भारत ने S-400 मिसाइल प्रणाली हेतु किस देश से समझौता किया? S-400 मिसाइल 130 के आंसर होगा रूस से लिया गया है, रूस से S-400 मिसाइल लिया गया है। नेक्स्ट 31 प्रश्न है, किस देश ने टुप्लो ट्यू 160 मीटर स्ट्रेटेजिक मिसाइल व्हाइट स्वान मिसाइल बॉम्बर का अनावरण किया है? 131 के आंसर भी रूस ने किया है। नेक्स्ट 132 नौ प्रश्न, अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन 2021 का आयोजन किस शहर में हुआ? 132 के आंसर होगा सी, वाराणसी में हुआ। नेक्स्ट 133 नौ प्रश्न है, स्वच्छ रेल मिशन के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? 133 के आंसर होगा ए, बिंदेश्वरी पाठक बने स्वच्छ रेल मिशन के ब्रांड एम्बेसडर। नेक्स्ट 134 नौ प्रश्न है, द बैटल ऑफ रेजांग ला के लेखक कौन है? द बैटल ऑफ रेजांग ला के लेखक कौन है? 134 के आंसर होगा डी, कुलप्रीत यादव है, कुलप्रीत यादव। 135, 11वां सांस्कृतिक महोत्सव 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? 135 के आंसर डी, पश्चिम बंगाल में किया गया। नेक्स्ट 136 प्रश्न है, किस देश के ऑलराउंडर क्रिकेटर क्रिस मॉरिस ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की? 136 के आंसर होगा सी, दक्षिण अफ्रीका के क्रिस मॉरिस है। नेक्स्ट 137 प्रश्न है, सेना दिवस के अवसर पर किसके द्वारा सेना में महिला अधिकारियों हेतु स्थायी आयोग एक स्मारक डाक टिकट जारी किया गया? 137 के आंसर होगा सी, एम.एम. नरवणे ने किया, एम.एम. नरवणे ने किए गए। 138 प्रश्न है, ई प्रशासन पर 24वां राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? ई प्रशासन पर 24वां राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन क्या गया? 148 के आंसर होगा सी, हैदराबाद में किया गया है। नेक्स्ट 139 प्रश्न, वर्ष 2015-16 में बिहार में जोतों का औसत क्षेत्रफल कितना था? 139 के आंसर होगा बी, 0.39 हेक्टेयर था, 0.39 हेक्टेयर था। नेक्स्ट 140 प्रश्न, किस राज्य में पारंपरिक
भैंसा दौड़ कम्बाला का आयोजन किया गया? भैंसा को कम्बाला के कहाँ आयोजन किया? 40 का आंसर होगा बी, कर्नाटक में किया गया है। 41, ईरान के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? ईरान के नए राष्ट्रपति कौन बने? 141 का आंसर होगा ए, इब्राहिम राइसी बने हैं। नेक्स्ट 142 प्रश्न है, आर्यभट्ट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आर्यभट्ट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? 142 के आंसर से DRDO के प्रमुख जी सतीश रेड्डी को किया गया है। नेक्स्ट है 143 प्रश्न है, यूरोपीय संघ के अध्यक्ष के रूप में फ्रांस के आदर्श वाक्य क्या है? यूरोपीय संघ के अध्यक्ष के रूप में फ्रांस का आदर्श वाक्य क्या है? 143 के आंसर भी रिकवरी स्ट्रेंथ और बिलोंगिंग है, रिकवरी स्ट्रेंथ बिलोंगिंग। 144 नौ प्रश्न है, विश्व में मृत घोषित कर देगी किस नदी को पुनः जीवित घोषित किया गया? 144 के आंसर होगा बी, टेम्स। नेक्स्ट 145 प्रश्न, EOS 3 उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान से लॉन्च किया गया है? 145 का आंसर होगा सी, GSLV F10 से किया गया है, GSLV F10 से। नेक्स्ट 146 प्रश्न, 137वां संविधान संशोधन विधेयक 2021 तब्दील किया हुआ है? 127वां संविधान संशोधन किसमें तब्दील हुआ है? 146 का आंसर होगा बी, 105वां संविधान संशोधन अधिनियम 2021 बना है। नेक्स्ट 147 प्रश्न, रोजगार का अवसर पैदा करने हेतु रोजगार मिशन किस राज्य ने शुरू की घोषणा की है? रोजगार का अवसर पैदा करने हेतु रोजगार मिशन किस राज्य ने शुरू करने की घोषणा की? 147 के आंसर भी छत्तीसगढ़ ने। नेक्स्ट 148 प्रश्न, किस सोशल मीडिया साइट ने जागरूक वोटर अभियान शुरू किया? 148 के आंसर होगा डी, ट्विटर ने किया है। नेक्स्ट 149 प्रश्न है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने पहले इलेक्ट्रिक बस की शुरुआत किया है? पहले इलेक्ट्रिक बस की शुरुआत की 149 के आंसर सी, दिल्ली ने किया है। नेक्स्ट 150 प्रश्न है, नॉट जस्ट क्रिकेट ए रिपोर्टर्स जर्नी की लेखक कौन है? नॉट जस्ट क्रिकेट ए रिपोर्टर्स जर्नी की लेखक कौन? 150 के आंसर होगा डी, प्रदीप मैग्नीज है। दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट नंबर 3 था, जो कि इसको अच्छे से रिवीजन कीजिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। जो हमारे न्यू चैनल पर न्यू फ्रेंड्स हैं, चैनल को सब्सक्राइब और बेल घंटी दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन मिलते हैं दोस्तों और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।